दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा अकीरा। फिल्म मुंबई के जंगलों में शुरू होती है। सोनाक्षी सिन्हा और दो लड़के और हैं जिनको पुलिस उठाकर लाई है एनकाउंटर करने के लिए। दोनों लड़कों को मार दिया जाता है और सोनाक्षी की कनपट्टी पे गन रखी जाती है, यानी दिखाया जाता है कि अब सोनाक्षी को मार दिया जाएगा। यहां से फिल्म 14 साल पहले चली जाती है राजस्थान में, जहां सोनाक्षी एक बच्ची है और उनके फादर अतुल कुलकर्णी हैं। यहां कुछ लड़कियां खड़ी हैं जो स्कूल जाने के लिए तैयार हैं और 2-3 लड़के आते हैं और एक लड़की के फेस पे तेजाब फेंक देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिन लड़कियों के चेहरे पे तेजाब फेंका जाता है वो किस तरह की जिंदगी जीती हैं। यानी जो कहानी का स्टार्ट है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये एक बहुत ही इमोशनल मुद्दा है कि कुछ इडियट्स बहुत ही खूबसूरत लड़कियों के चेहरे पर तेजाब फेंककर उन्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना देते हैं। अकीरा पुलिस में उस गुंडे को पहचानती है, फिर वो गुंडे अकीरा को हरेस करते हैं। फादर अकीरा को कराटे सिखाते हैं और उसके बाद अकीरा गुंडों को धोती है और इसके बाद वो रिमांड होम में चली जाती है 3 साल के लिए। अब अकीरा यानी सोनाक्षी सिन्हा बड़ी हो चुकी है, फादर की डेथ हो चुकी है, तो अकीरा का एक भाई है जो मुंबई में रहता है। वो अकीरा और उसकी मां को मुंबई ले आता है। यहां अकीरा एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, जहां कॉलेज के ही कुछ स्टूडेंट्स के साथ अकीरा की फाइट होती है और बहुत जबरदस्त फाइट होती है। यहां दिखाया जाता है कि अकीरा कितनी खतरनाक फाइटर है। यहीं दूसरी तरफ मुंबई का करप्ट पुलिस ऑफिसर है अनुराग कश्यप, जिसके साथ 2-3 पुलिस वाले और हैं। ये पुलिस वाले किसी का भी मर्डर करते हुए घूमते रहते हैं। इस पुलिस ऑफिसर की एक गर्लफ्रेंड है जो वैश्या है, जो रोल लक्ष्मी राय ने प्ले किया है। लक्ष्मी अनुराग कश्यप की रिकॉर्डिंग कर लेती है। वो कैमरा एक दिन चोरी हो जाता है और वो उसी कॉलेज में पहुंच जाता है जहां अकीरा है। वो होते होते एक दिन अकीरा के पास पहुंच जाता है और पुलिस को लगता है कि ये रिकॉर्डिंग अकीरा के ही पास है और शायद ये सारा भंडा फोड़ देगी। इसके बाद पुलिस अकीरा को उठा लेती है और उसका एनकाउंटर करना चाहती है। यही इंटरवल है, यानी कहानी यहीं से शुरू हुई थी और यहीं पे आ गई है। पहला हाफ अच्छा है, देखने में मजा आता है, भले ही गाने और एंटरटेनमेंट ना भी हो। अब सेकंड हाफ यह है कि कोनकोना सेन शर्मा एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अनुराग कश्यप और गैंग बहुत ही करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं। अनुराग कश्यप और उसके साथी बहुत ही करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं जो सबको मार देना चाहते हैं और अकीरा किसी तरह अपनी जान बचाना चाहती है। सेकंड हाफ में सोनाक्षी पकड़ी जाती है, पागल खाने जाती है, फिर भागती है, फिर पकड़ी जाती है, फिर कुछ करना चाहती है, फिर पकड़ी जाती है। यानी कहीं भी सोनाक्षी वो नहीं कर सकी जो उसको एज ए हीरोइन कर देना चाहिए। जो एक हीरोइज्म होता है वो इस कहानी में कहीं भी नहीं है। पहला हाफ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहां तक उम्मीद रहती है कि अब सोनाक्षी अपना पावर, जो वो जबरदस्त फाइटर है, वो दिखाएगी और दुश्मनों को खत्म करेगी। सेकंड हाफ भी मैं इसी उम्मीद में देखता रहा कि अब सोनाक्षी अपना पावर दिखाएगी, अब सोनाक्षी अपना पावर दिखाएगी। बट अफसोस इस बात का है कि क्लाइमैक्स तक वो ये कर ही नहीं सकी। स्क्रीन प्ले बहुत ही लूज है, बहुत ही ठंडा है, बहुत ही स्लो है। यह स्क्रीन प्ले आपको बांधकर नहीं रख पाता। डायलॉग ठीक ठाक हैं, फिल्म में गाने बिल्कुल नहीं है, फिल्म में कॉमेडी बिल्कुल नहीं है, यानी एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं है। डायरेक्टर मुरुगदास साहब ने ठीक ठाक काम किया है, बट उनकी जो पहली फिल्में थी जैसे गजनी या हॉलीडे वो बहुत ही अच्छी थी, तो यहां उनका काम उतना अच्छा नहीं है। एक्टिंग सोनाक्षी ने ठीक ठाक की है, जैसी वो एक्टिंग करती हैं वैसी ही की है। ये उनकी
एक सोलो फिल्म थी। मेरे ख्याल में यहां उनको बहुत जबरदस्त एक्टिंग करनी चाहिए थी, जो वो कर नहीं पाई। अतुल कुलकर्णी ने अपने छोटे से रोल को ठीक ठाक निभाया है। अनुराग कश्यप ने भी अपने रोल को ठीक ठाक किया है। अमित साध ने अपने छोटे से रोल को ठीक निभाया है, बट वो सोनाक्षी के सामने बच्चे लगते हैं। कोनकना सेन शर्मा ने अपने रोल को बहुत जबरदस्त तरीके से निभाया है। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। यहां एक छोटे से रोल में लक्ष्मी राय भी है, जो कभी धोनी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो यहां अनुराग कश्यप की गर्लफ्रेंड है। इस लड़की ने जो जिंदगी में किया है उसके लिए मैं इसको सैल्यूट करता हूं। ये कुछ साल पहले अपने फादर के साथ मेरे ऑफिस में आई थी और यकीन करें उस वक्त इसके पास मुंबई में ठहरने के लिए जगह भी नहीं थी। बट आज अगर उसका आप घर देखेंगे तो घर देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास कम से कम 500-600 करोड़ रुपए तो जरूर होंगे। यानी इस लड़की ने भले ही बहुत सारी फिल्में ना की हों, बट उसको यह जरूर पता था कि करोड़ों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। बट यहां इस फिल्म में उनका बहुत छोटा सा रोल है और मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने इतना छोटा सा रोल क्यों किया है। कुल मिलाकर यह फिल्म अच्छी नहीं है, क्योंकि ना इसमें एंटरटेनमेंट है, ना इसमें इमोशन है और ना इसमें उस तरह का एक्शन है जो आप उम्मीद कर रहे हैं। डायरेक्टर ने इस फिल्म को दूसरी फिल्मों से थोड़ा अलग बनाने की कोशिश की है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आपको अनुष्का शर्मा की NH10 याद हो तो वो फिल्म इसके मुकाबले शोले थी। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने पैसे टाइम बर्बाद ना करें। लेकिन अगर आप अनुराग कश्यप और सोनाक्षी सिन्हा के फैन हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखें। मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1। टेक केयर।